तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में मंगल और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर 6th हाउस में ये कंजक्शन आपकी कुंडली में बन रहा है मेष लगन में, तो परिणाम आप लोगों के लिए इसके कैसे रहेंगे। यहाँ देखिए कन्या राशि में आपके ये कंजक्शन बन रहा है आपके चार्ट में, जहाँ मंगल और केतु दोनों साथ स्थित हैं। मंगल आपके लगन और आपके 8वें भाव के स्वामी होकर यहाँ स्थित हैं। तो 6th हाउस में आपके लग्नेश का और एर्थ लॉर्ड का स्थित होना कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारी समस्याएं देगा। यहाँ पर इवन आप उनको ठीक तरीके से हैंडल भी नहीं कर सकेंगे। सबसे ज़्यादा समस्या आपके जो डेली रूटीन है उसको लेकर आएगी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए रहेंगे। अब जब भी मंगल और केतु दोनों साथ स्थित होते हैं तो यहाँ पर मंगल जैसे स्थिति में होता है उसी हिसाब से यहाँ केतु रिएक्ट करता है। लेकिन केतु के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है, उसके पास अपनी खुद की बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर कभी कभी आप ऐसे काम करेंगे जिससे आपको खुद को ही नुकसान होगा, जबकि आप अपने नुकसान की परवाह भी नहीं करेंगे। ऐसे में आप एक बहुत ही झगड़ालू व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित खतरे को भी बताता है कभी कभी। इसके अलावा आपके अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से या अपने बॉस वगैरह से, सभी से आपके लगभग विवाद होते ही रहेंगे। इसके अलावा आपकी डेली लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है ये कंजक्शन के होते हुए। आप कोई ना कोई समस्या से अवश्य ही ग्रस्त रहेंगे। इसके अलावा आर्थिक मामलों की जहाँ तक बात है, ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। बहुत बार सिचुएशन आपके हैंडल करने के बाहर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बार बार सही तरीके से सोचना और सही तरीके से निर्णय लेना ज़रूरी है। अब 6th हाउस में ऐसी स्थिति है तो आपको आपके कार्यस्थल पर कुछ षड्यंत्र वगैरह का शिकार होना पड़ सकता है कभी कभी, या आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हुई हो, आपको आपके शत्रुओं ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, आपको कोई ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा झेलना पड़ा हो, अपने भाइयों के साथ आपको विवाद हुआ हो, ये सारी की सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे क्योंकि केतु साथ है, केतु साथ होने की वजह से आप कोई भी कठोर कार्रवाई इन सब में नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप कार्यवाही करेंगे तो भी आप काफ़ी त्वरित रूप से कार्यवाही चाहेंगे और बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेने वाले होंगे। ऐसे में आप जितना ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होने के भी चांसेस बनेंगे ये कंजक्शन में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अब आपका चंद्रमा आपके चार्ट में क्या इस कंजक्शन से प्रभावित हो रहा है ये आपको देखना है। अगर आपका चंद्रमा भी इस कंजक्शन से प्रभावित हो रहा है तो आपके लिए ये स्थिति और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। और जब जब भी ऐसी स्थिति बनती है काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती है आपकी लाइफ में। तो अब आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी रहेगा। इसके साथ साथ आप ये कोशिश करें सिर्फ कि आपकी जो डेली लाइफ है उसमें आपका प्रत्येक कार्य समय पर हो और आप कोई भी हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें। इसके अलावा आप अपने धन संबंधी मामलों में, आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार की कोई रिस्क ना लें। ऐसे जातकों को अक्सर प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं अपनी लाइफ में। और ऐसे जातक हालांकि काफ़ी ज़्यादा कठोर होंगे अपने मन से और काफ़ी ज़्यादा उग्र होंगे, लेकिन उनकी उग्रता उनकी समस्याओं को दूर करने में काम कभी नहीं आती। ऐसी स्थिति में आपको कोई ना कोई समस्या, चाहे तो आपके शत्रुओं से हो, आपके कलीग से हो, आपके बॉस से हो या आपके घर परिवार के लोगों से हो, हमेशा ही लगी रहेगी। इस स्थिति की वजह से आप हमेशा उग्र व्यवहार करेंगे। आपका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा डेंजर होगा। आपके खुद के लिए तो होगा ही होगा, दूसरे लोगों के लिए भी होगा। ऐसा कंजक्शन है तो कुछ हद तक आपको आध्यात्म से जुड़े हुए मामलों में मदद मिल सकती है। आपको कोई भी ऐसे फील्ड में काम करने में मदद मिल सकती है जैसे हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड कार्य हैं, या बोल सकते हैं डॉक्टरी से रिलेटेड जो भी कार्य हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये सब कामों को करके आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में खुद फंसे हुए रहेंगे जहाँ पर आपको त्वरित रूप से सहायता की आवश्यकता पड़ती है बार बार। इस कंजक्शन का एक बड़ा फ़ायदा आपको ये भी मिलेगा कि आप लोगों की आपातकालीन समय में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकेंगे। ये कंजक्शन में अक्सर आपको अपने व्यवहार को सुधारने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही मंगल एर्थ लॉर्ड है। एर्थ लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर जब भी वो केतु के साथ स्थित होते हैं तो आपके अपने इन-लॉज से बहुत ज़्यादा आपके संबंध बिगड़ने के चांसेस बनते हैं। आपकी पार्टनरशिप नहीं चलती, आपको लाइफ में सडन गेन नहीं होते और आपको काफ़ी बड़े बड़े नुकसान होने की संभावना बनती है। इसके अलावा आपके ब्लाइंडली फैसले लिए हुए जो भी हैं लाइफ में, उनकी वजह से आप हमेशा लाइफ में पीछे चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से मंगल आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 9th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से अक्सर ये कंजक्शन आपको विदेश जाने या विदेश में सेटल होने में ज़्यादा साथ देगा।
ये कंजक्शन के होते हुए आपको कोई बहुत लंबी सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है, आपको कोई लंबा हेल्थ ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है और हमेशा ही आपकी हेल्थ को लेकर कोई ना कोई रिस्क बना रहेगा आपकी लाइफ में। मंगल की दृष्टि 9th हाउस पर है तो पिता के साथ संबंधों को बिगाड़ेगा, ये आपके गुरुजनों के साथ संबंधों को बिगाड़ेगा। आप किसी भी धर्म विशेष या संस्कृति विशेष के बारे में बेबाक तरीके से बोलने वाले होंगे और आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकर भी होंगे हर मामले में, लेकिन आपका जो एडजस्टमेंट है वो सही नहीं होगा या आपका मैनेजमेंट सही नहीं होगा किसी भी काम को करने को लेकर। अब यहाँ से मंगल का एस्पेक्ट आपके 12वें भाव पर भी रहेगा जहाँ पर राहु स्थित हैं ऑलरेडी, तो ये आपके जीवन साथी के साथ भी बहुत ज़्यादा रिलेशंस को ख़राब करने वाला होगा, इवन जीवन साथी की फैमिली के साथ भी और जीवन साथी के खुद के साथ भी। तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े विवाद ये सब रहेंगे। इसके अलावा बार बार आपको कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पर आपके पास कोई रास्ता नहीं हो निकलने के लिए। मंगल का दृष्टि 12वें भाव पर है तो ये और ज़्यादा उग्रता आप में देगा। तो ऐसे में उग्रता की वजह से यहाँ तक कि आपको जेल यात्रा तक भोगनी पड़ सकती है कभी कभी। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य यानी आपकी बॉडी को लेकर हमेशा ही आप डेंजर स्थिति में रहेंगे। अब मंगल का दृष्टि आपके लगन पर है, लगन पर दृष्टि होने से ये आपको और ज़्यादा उग्र बना देता है और हमेशा आपको ऐसी सिचुएशंस दिखाएगा जहां पर आपको लग रहा है कि आप हमेशा ही विजयी रहेंगे किसी भी मामले में। किसी से भी विवाद करेंगे या कुछ भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भी आप विजयी रहेंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर केतु साथ है। केतु साथ होने की वजह से जो भी आप फैसले लेते हैं वही आपके लिए समस्या बन जाएंगे कभी कभी।